नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं और जहां पर एक कहावत है कि शायद आपने भी सुना हो, जब तक जूता पहनते हैं तो झूठ तब तक पूरे शहर का चक्कर लगा चुका होता है। क्या मतलब है? पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की झूठी कहानी का जाल बुनना। क्या सचिन और सीमा की लव स्टोरी भी झूठ की बुनियाद पर खड़ी है? आज यही जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले बड़ी खबर यह है कि सीमा हैदर पर नेपाल से जो अपडेट आपके सामने रखते हैं। नेपाल के एमपी उपेंद्र यादव एबीपी न्यूज से बोले हैं, सीमा केस में नेपाल की पूरी मदद करेगा, यह भी उनका कहना है। पशुपतिनाथ मंदिर में मुस्लिमों को इजाजत नहीं, पशुपतिनाथ मंदिर में शादी का सवाल ही नहीं बनता। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने उपेंद्र यादव से खास बातचीत की और उसी से ये बड़ी बातें निकल करके सामने आई हैं, जहां नेपाल की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन सामने आया है, पशुपतिनाथ मंदिर में मुस्लिमों को इजाजत ही नहीं है एंट्री की। हमारे साथ में उपेंद्र यादव हैं, सांसद हैं, फॉर्मर डिप्टी पीएम हैं और जनता समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। जो रूलिंग कोलिशन है इस समय, जो सरकार चल रही है, उसका एक अहम घटक भी है। उनसे बात करते हैं। उपेंद्र जी, सीमा हैदर नाम की एक पाकिस्तानी महिला इंडिया में दाखिल होती है, नेपाल के रास्ते आती है और नेपाल में ही वो ये क्लेम करती है कि पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की उसने एक भारतीय युवक से। ये जो पूरा मसला हुआ है, इंडिया में भी जांच पड़ताल चल रही है, उसकी बाकायदा छानबीन चल रही है, क्योंकि इंडिया में बगैर किसी वीजा के वो घुसी है नेपाल से होते हुए। तो आपका क्या इस पर कहना है और नेपाल कितना इस मामले में मदद करने को तैयार है भारत को? धन्यवाद। अभी पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर नेपाल के वीसा लेकर के कोई आना जाना ये कोई अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन सवाल रही है कि हिंदुस्तान के लड़के से नेपाल में शादी हुई भी है या नहीं हुई है, ये तो यकीन नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बिना वीसा के भारत जाना भारत के कानून को उल्लंघन करना है और भारत सरकार अपने कानून के दायरे में लाएंगे और नेपाल सरकार भारत सरकार को इसमें सहयोग के लिए जो है पीछे नहीं हटेगी। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि नेपाल भारत को पूरा सहयोग करेगा। एक बात उसने और कही कि पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की। आप तो इतने सीजन यहाँ के पॉलिटिशियन हैं और उसने वहाँ कोर्ट में बोला है कि पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की है। क्या वहाँ शादियाँ होती हैं? आप तो सब वहाँ जाते रहते हैं। देखिए, पशुपतिनाथ में शादियाँ आज तक कभी किसी का हुई नहीं है। वो भी पाकिस्तान की लड़की, वो भी सीमा हैदर मुस्लिम का शादी हिंदू टेंपल में हो, यह कैसे माना जा सकता है? और हिंदू टेंपल में पशुपतिनाथ में तो मुस्लिमों को प्रवेश करने का भी इजाज़त नहीं है, तो फिर शादी होने की तो बात ही सवाल ही नहीं उठता। एक बात मुझे और बता दीजिए कि जितनी बातें बताई हैं उसने, सब जो है झूठ निकल रही हैं। हम न्यू बस पार्क गए थे, जहाँ जो होटल है, उस होटल में भी फर्जी आईडी दी है, अपना नाम नहीं लिखाया है वहाँ पर। उसने होटल वाले ने इंटरव्यू में बताया। पशुपतिनाथ मंदिर वाली बात भी झूठी निकली, आपने खुद ही कहा वहाँ तो शादी नहीं होती है। तो ये जो एक के बाद दूसरा झूठ सामने आ रहा है, आप तो नेपाल में तमाम लोग आते जाते हैं, आपको सब चीज़ें, आपको यहाँ जो भी होता है आपकी जानकारी में होता है, तो क्या ये सब चीज़ें आपको संदेह पैदा करती हैं? इस तरह से झूठ बोल करके एंट्री करना, झूठ बोल के इंडिया में दाखिल होना। नहीं, रियलिटी क्या है, ये जो इसका इन्वेस्टिगेशन हो तो बेहतर रहेगा। और जहाँ तक वो तो अभी हिंदुस्तान में गवर्नमेंट के अंडर में है, कंट्रोल में है, तो भारत सरकार उसके अनुसंधान कर ही रही होगी। लेकिन झूठ बोल करके कोई कभी कुछ शॉर्ट टर्म के लिए सफल भी हो जाते हैं, लेकिन उनको तो पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। पासपोर्ट में तो उनका आईडी रहता ही है, तो फिर आधार तो उसको माना जा सकता है ना। एक बात मुझे और बता दीजिए आप कि जो नेपाल से इंडिया में दाखिल ओपन बॉर्डर है, चूँकि आप जानते ही हैं पूरा, लेकिन कुछ आपको लगता है कि ये सुनिश्चित होना चाहिए कि वही जाए जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हों, इस तरह से पाकिस्तान से कोई आके ना चला जाए? नहीं, देखिए, नेपाली के नागरिक के लिए या नेपाली सिटीजन्स के लिए भारत में और भारतीयों को नेपाल में आने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। वो आएंगे, जाएंगे, आते रहेंगे, पाकिस्तानी सिटीजन की बात जाते रहेंगे। लेकिन थर्ड कंट्री का, यानी हिंदुस्तान और नेपाल को छोड़ करके अन्य मुल्क के लोगों को वह सुविधा उपलब्ध नहीं है। उसे पासपोर्ट शो करना ही होगा, वीसा लेना ही होगा।
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उपेंद्र जी हैं ये कहते हुए कि नेपाल इस मामले में भारत को पूरा सहयोग करने को तैयार है, रूलिंग कोलिशन का हिस्सा हैं और यहाँ के एक अहम घटक हैं यहाँ की सरकार के। कैमरा राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, काठमांडू। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।